जंगल का राजा वीर अपने झुंड के साथ जंगल की रक्षा करता है, लेकिन इंसान जंगल काट रहे हैं, खतरा मंडरा रहा है। वीर कहता है, जब तक मेरी सांसें चलेंगी एक पत्ता भी नहीं कटेगा। चिंकी तोता बताता है कि इंसान फिर आए हैं। बबलू हाथी तैयार है अपनी ताकत दिखाने के लिए। गुल्लू हिरन डरता है लेकिन अपने दोस्तों के लिए तैयार है। इंसान भूल रहे हैं कि पेड़ कटेंगे तो सांसें भी रुकेंगी। जंगल के बीचों बीच है शेर वीर, जंगल का राजा। वीर सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार भी है। इंसान जंगल काट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। जब तक मेरी सांसें चलेंगी एक पत्ता भी नहीं कटेगा। चिंकी तोता बताता है, इंसान फिर आए हैं। वीर कहो तो मैं उन मशीनों को उठाकर फेंक दूं। वीर और अन्य जानवर मुकाबले के लिए तैयार हैं। जंगल को संरक्षित करने का फैसला होता है। जंगल है तो जीवन है। हमें जंगल काटने हैं, विकास करना है, सड़क बनानी है। हमने सोचा था कि पेड़ सिर्फ लकड़ी हैं, पर वो तो जीवन है। हम रुकेंगे और पेड़ लगाएंगे, ये जंगल बचेगा तभी हम बचेंगे। रुको, ये जंगल तुम्हारा नहीं हमारा है। अगर तुमने इसे मिटाया तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ोगे? जंगल को संरक्षित करने का फैसला होता है। जंगल है तो जीवन है। वीर की तेज दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। देव वन विभाग का अफसर घबराया हुआ है। तुमने हमारे घर पर हमला किया है देव। मलिक हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ जानवर हैं। मशीनें फिर से शुरू हो जाती हैं। बबलू हाथी मशीन को उठाकर दे मारता है। चिंकी तोता बच्चों को चेतावनी देता है। बच्चे जंगल बचाने की अपील करते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो जाता है। देव की अंतरात्मा जागती है। देव शेर की आंखों में एक डर नहीं बल्कि विनती देखता है। काम बंद करो, ये सिर्फ पेड़ नहीं सांसें हैं। मलिक चिल्लाता है, लेकिन अब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। कुछ दिन बाद वीर अपने टीले पर खड़ा है। अब शायद इंसान समझ गया है, जंगल है तभी जीवन है। नहीं, अब हम जंगल को आज़ाद रहने देंगे। एक दहाड़ ने इंसानों को जगा दिया। अगर हम समझें कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं। कुछ महीने बाद जंगल की रक्षा के बाद वीर और उसका झुंड शांति से जी रहे हैं। पेड़ फिर से हरे हो रहे हैं, नदियां साफ बह रही हैं। बच्चे अक्सर जंगल के बाहर बैठकर जानवरों को देखते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन एक गुप्त मीटिंग होती है शहर में। मलिक, अगर सामने से नहीं हो पा रहा तो पीछे के रास्ते से जंगल में घुसो। कई नेताओं और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर वो प्लान बनाता है। जंगल के एक किनारे पर लकड़ी के रिजॉर्ट बनने लगते हैं। इंसान कहते हैं, हम सिर्फ देखने आए हैं, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कूड़ा फेंका जाने लगता है। शोरगुल से जानवर परेशान होते हैं। पेड़ों की कटाई फिर चालू हो जाती है, मेंटेनेंस के नाम पर।